अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक ऐसे बारसूख शख्स की जिसने पुलिस के और जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके साथ खिलवाड़ किया। जो शख्स उसके सामने खड़ा होता उसके ख़िलाफ़ वो FIR कटवाता है। और ये जो बात है ये ज़ुबानी कलामी बात नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो कि पुलिस की है। उसने इस जो बारसूख अफसर है, एक आला अफसर है, उसके बारे में लिखा कि इसने कानून के साथ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया और ज़ाती रंजिश की बिना पर एक ख़ातून के ऊपर भी FIR दर्ज करवाई और उसको उस दिन गिरफ़्तार करवाया जिस दिन उसकी शादी हो रही थी। ये शख्स कौन है और कैसे ये चीज़ें जो है वो ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, अदलिया को ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, ये CDA के एक अफसर हैं इफ्तिखार अली हैदरी। ये आजकल डायरेक्टर हैं एमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टरेट के, और इससे कबल भी जो है ये CDA के बड़ी लग्जरी जो किस्म की पोजीशनें होती हैं उनमें रहे हैं। लैंड डायरेक्टरेट में काफ़ी अर्सा रहे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल में रहे हैं। ये वहाँ से एक दफ़ा इनको अरेस्ट किया नैब ने। 50 लाख रुपया रिश्वत ले रहे थे। इस्लामाबाद के मशहूर एक सफ़ा गोल्ड माल है उसके मालिक से कैमरों से जो है वो इनकी फुटेज निकली और वो दिखाई दे रहा था कि इन्होंने रिश्वत के पैसे पकड़े हैं। एहतसाब अदालत ने इनको सज़ा सुनाई, लेकिन ये जो बारसूख शख्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको बरी कर दिया गया। जेल में थे, ये वापस आए और फिर इन्होंने दोबारा से CDA जो है उसको ज्वाइन किया। और इनका जो फिर इन्होंने क्या किया कि वो जो सफ़ा गोल्ड माल का मालिक था उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में कुछ 27 FIR दर्ज करा दी। 7-8 जना के मुकदमात जो हैं वो उस पर दर्ज करा दिए। और साथ में जो CDA का एक अफसर था डायरेक्टर लॉ रोशन ख़ान, उसके ऊपर भी जो है वो उन्होंने FIR जो है वो दर्ज कराई। वो बेचारा जो है वो शायद इसी गम में अल्लाह को प्यारा हो गया, फोत हो गया। और फिर इसके बाद जो है ये शख्स जो हैं इन्होंने एक जो सोचा कि मुझे तरक्की करनी चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी में उस वक्त जो जॉइंट सेक्रेटरी थे एक एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न में, सईद रमज़ान, उनके साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुक़ था। तो उन्होंने इनका नाम जो है वो डाल दिया, एक मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स होता है, ये उसमें चले गए। तो जब ये वहाँ पर गए तो जो लाहौर में एक सिविल सर्विस अकेडमी है उसने उन दिनों कोरोना था, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कर रहे थे। तो इनके एक सब्जेक्ट में नंबर बहुत ज़्यादा आ गए। वो ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें बड़े बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट जो है वो 80-85 नंबर लेते हैं, इनके 92 नंबर आ गए। तो उन्होंने इनसे पूछताछ की कि आपके नंबर इस तरह से कैसे आ गए। फिर उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आपने अनफेयर मीन्स जो है वो यूज़ किए हैं, आप ये दोबारा आपका हम टेस्ट लेंगे। इन्होंने कोरोना का सर्टिफिकेट बना के भेज दिया। उसके बाद फिर जो है इनको बुलाया गया, इन्होंने फिर कहा जी मेरी तबीयत ख़राब है, और उनको डॉज देते रहे। तो अल्टीमेटली उन्होंने CDA को लिखा कि ये जो आपका अफसर है इसने चीटिंग की है, हम इसको फेल कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये साहब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब दौड़े, लेकिन फिर वहाँ से पिटीशन विड्रा कर दी और अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए इन्होंने वो इंक्वायरी रोक दी। और मुझे उस वक्त जो है ब्यूरोक्रेट ने बताया कि इसके लिए तकरीबन 30 जो है वो सीनियर अफसरान ने इनकी कॉलें की हैं कि इनको जो है वो छोड़ दिया जाए। फिर वो इंक्वायरी नहीं हुई, वो ख़त्म हो गया। और उसके 2 माह बाद कराची में जो है वो इसी कोर्स में जो है वो दोबारा चले गए। उनको नहीं बताया कि ये पहले चीटिंग में जो है इनको उस वक्त निकाला गया है उस कोर्स से, तो ये नहीं बताया गया और कराची में जो है वो इनको भिजवा दिया गया। फिर ये जो है वहाँ से कोर्स करके आए और फिर इनको प्रमोशन भी मिल गई। और अब जो ये वाक़या है ये इस तरह से है कि एक इनके भाई हैं कमर अब्बास, उनके बारे में जो ये रिपोर्ट में लिखा गया है कि वो सियालकोट में किसी के घर उनका कोई झगड़ा हुआ, वो घर के अंदर दाखिल हुए, वहाँ पर कुछ मारपीट हुई और उसके बाद कमर अब्बास साहब जो है उन्होंने इनको फ़ोन किया हैदरी साहब को कि जी पापा मेरे नाल तो ये हो गया। तो हैदरी साहब ने जो है वो फौरी तौर पे एक्शन लिया। एक तो FIR जो है वो सियालकोट में उनके ख़िलाफ़ दर्ज करवाई। अपना जो इनका ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में जो उनका सेटअप है उसको उन्होंने जो है एक्टिवेट किया। सियालकोट में जो है वो FIR करवाई। तो वो एक जो ख़ातून थी उमर रसीदा, उनको, उनके हस्बैंड को, और जो उनका बेटा था, उनका जो
पोता था और जो उनकी बेटी थी शुमाइला, उस पर भी जो है वो FIR करवा दी गई। और फिर उसके बाद न सिर्फ वहाँ पे बल्कि इस्लामाबाद में भी जो है वो 3 FIR जो है मुख्तलिफ थानों में, बनीगाला में, संभल में और इंडस्ट्रियल एरिया जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर FIR जो है वो दर्ज कराई गई। शादी के दिन जो है जिसको अरेस्ट कराया गया उसके भाई को जो है वो ज़ना की FIR भी वो करा दी गई। शुमाइला जो है उसकी शादी थी और वो दुल्हन बनी हुई, तैयार हुई हुई, और उनका जो शादी की रसूमात चल रही थी और वहाँ से उसके ऊपर FIR कटवा के वहाँ से जो है शादी की जो तकरीब हुई थी वहाँ से उसको अरेस्ट करा के जेल भिजवाया गया। अब देखिए कि ये कैसी एक चीज़ की गई, और ये सारी चीज़ें जो वो इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। और इस रिपोर्ट में जो है ये भी लिखा है कि इस एंटायर प्लॉट हेड बाय दिस गवर्नमेंट ऑफिसर इफ्तिखार अली हैदरी is shameless, but the height of the shame is when an innocent young lady got arrested by the Gujarat police and later by the Islamabad police in false criminal cases on the day she was to wed। यानी कि झूठे केसों में एक दुल्हन जो है उसको उठा लिया गया। और आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि ये कितना डिसऑनरेबल जो है ये एक्ट था कि इसमें एक फॉल्स केस में एक फैमिली की एक ख़ातून को जिसकी शादी हो रही है उसको अरेस्ट कर लिया जाए, और वो तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। और बाद में उन्होंने ये भी लिखा कि रिकमेंड किया कि ये जो अफसर है इससे पूछताछ की जाए। इस अफसर ने ये डर्टी गेम प्ले की है। और ये भी लिखा है कि ही प्लेड हैवक विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि इन्होंने जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे खिलवाड़ किया है। और इस पे जब ये रिपोर्ट जो है ये इस तरह से तैयार हुई कि वो जो मुतासरा ख़ानदान था उन्होंने IG को एक दरख्वास्त दी, इंस्पेक्टर जनरल को, कि जी हमारे साथ ये हुआ है। उन्होंने रूटीन में ये दरख्वास्त जो है वो मार्क कर दी एक अफसर को। अफसर थे रुखसार मेहदी, ये है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU इस्लामाबाद। उन्होंने एक मेरिट पे इंक्वायरी की और मेरिट पे इंक्वायरी करके ये जो अफसर साहब हैं इफ्तिखार हैदरी साहब, इनके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट दे दी। लेकिन फिर इन्होंने अपना जो ब्यूरोक्रेसी का नेटवर्क है उसको इस्तेमाल किया अपने, क्योंकि इस वक्त जो इनके जो जानने वाले हैं वो बड़े आला ओहदों पे हैं, कोई एडिशनल सेक्रेटरी है, कोई सेक्रेटरी है, और ये कहा जाता है कि ये उनकी जो है वो फुर्सत के लम्हात में उनकी कुछ तस्कीन के लिए कुछ एहतमाम भी करते हैं। तो इस वजह से इनकी जब भी बुरा वक्त आता है तो वो अफसरान फौरी तौर पर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो इनके लिए नहीं, वो अपने जो उनकी तस्कीन के लिए जो इंतज़ामात करते हैं उनके लिए इस अफसर की जो है वो उसको छुड़ाते हैं। पुलिस हो गई, FI हो गई, किसी भी अपने उनके महकमाना कार्रवाई हो उससे। तो इसमें भी यही हुआ। एक DIG साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के, वैसे तो वो बड़े अपराइट बनते हैं, लेकिन उन्होंने ज़ाती तौर पर जो है इसमें इंटरवीन किया और इस शख्स को जो है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होने दी। और अभी भी जो है ये शख्स बड़े मज़े से, बड़े सुकून से बैठा हुआ। मैंने इनसे बात की, मैंने इनसे पूछा कि भाई आपका ये क्या इशू हुआ, तो उन्होंने कहा जी ये तो मैंने तो FIR नहीं कटवाई, FIR जो है ये तो मैं जानता भी नहीं हूँ, ना मैं मदई हूँ ना मैं गवाह हूँ, ये FIR जो है ये वैसे ही रजिस्टर हो गई। अब ये FIR जो है ये कैसे रजिस्टर, इस्लामाबाद की पुलिस को क्या पता कि सियालकोट में जो है वो इनके भाई को किसी शख्स ने जो है वो किसी खातून के साथ जो है वो कुछ थप्पड़ शप्पड़ जो है मारे हैं, तो यहाँ पर जो है वो FIR जो है वो बंदा आके उन लोगों के ख़िलाफ़ कटवा दे। और फिर इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो जो हिलती भी नहीं है। सियासी मुकदमात पे तो दौड़े दौड़े जाते हैं, लेकिन जो आम आदमी आम शहरी का केस होता है उसमें वो एक जगह से टस से मस नहीं होती और वो जाके उनको अरेस्ट करके ले आई है दूसरे शहरों से। तो ये जो है मामला ठप कर दिया गया है। अब ये जो है मेरा तो एक बतौर सहाफ़ी जो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने इसकी ख़बर भी दे दी और मैंने जो एक व्लॉग भी कर दिया ताकि जो है वो एक लोगों को पता चले कि ये किस तरीके से यहाँ पर कानून का जो है वो बेदरेग और इस्तेमाल किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है कानून को। इसमें हर शख्स को जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए, ऐसे जो अनासिर हैं उनको बेनकाब करना चाहिए। आपको इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।